नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में प्रमोशन से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां मध्य प्रदेश के शिक्षक के अलावा वन कर्मी और सहित विभिन्न विभाग के कर्मी कर रहे हैं पदोन्नति का इंतजार। क्या प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इसी प्रकार से इंतजार करना पड़ेगा। अब प्रमोशन पर फाइनल क्या डिसीजन आएगा, हम जानेंगे संपूर्ण खबर को इस वीडियो के अंतर्गत। आप शिक्षा विभाग तथा सरकारी कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, इस खबर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं राज न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, जहां इसकी हेडिंग है 50,000 वनकर्मी रिटायर्ड होते होते अचानक ठहर गई डीपीसी। पुलिस के समान पदनाम के लिए छटपटाते जंगल विभाग के कर्मी। वहीं अन्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा अब प्रमोशन आवश्यक है। साथ में जानते हैं दोस्तों, हम मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन के लिए 2 दशक से लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक साथी। तो पहले उस खबर को कवर करेंगे, फिर तो साथियों, अध्यापकों ने कहा है गलत नीतियों का निर्धारण बना सिरदर्द। खबर निकल करके आ रही है भोपाल से, राज न्यूज नेटवर्क के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं इसे। जैसा कि खबर में दिया गया है कि प्रदेश में क्रमोन्नति वेतन के साथ साथ अब अध्यापकों ने पदोन्नति न मिलने की पीड़ा बताई है। इनका कहना है कि करीब 2 दशक से हो गए हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने उच्च पदों पर पहुंचने के लिए कोई विकल्प नहीं निकाला है। प्रांतीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोहर दुबे का कहना है कि शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग भी है। विगत 1.5 वर्ष से आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा 2005 के बाद नियुक्त अध्यापकों को 12 वर्ष पूर्ण करने के बाद क्रमोन्नति प्रस्ताव पर नियम अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मांगी गई थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री भी शिक्षा मंत्री ही हैं। परंतु 2005 से 12 वर्ष और 2017 में पूर्ण हुए 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्रमोन्नति का आदेश आज तक जारी नहीं हो पाया है। जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत 2005 के बाद नियुक्त अध्यापकों को क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिस पर आज भी शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो साथियों, जहां क्रमोन्नति की बात करें तो 2006 और उसके बाद जितने भी शिक्षक अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनके लिए क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है। जबकि बात अध्यापकों की कहना यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति नहीं मिल रही है और सामान्य प्रशासन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री दोनों एक ही हैं। तो फिर जहां जनजातीय कार्य विभाग में क्रमोन्नति मिल गई है, तो शिक्षा विभाग में इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों अपनाया जा रहा है, यहाँ पर क्यों क्रमोन्नति नहीं दी जा रही है। साथियों, वही बात करें पदोन्नति की राह में 24 साल की प्रतीक्षा। यहाँ पर अध्यापकों की बात करें तो 2001 और 1998 में जहाँ नियुक्त हुए वर्ग 1 के उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिन्हें अभी तक एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला है। वहीं देखें तो 98 में माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इन सभी शिक्षक लंबे समय से एक ही पद पर हैं और इन्हें प्रमोशन का अवसर ही नहीं दिया गया है, जहां 24 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं पदोन्नति का। तो इसे हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि संगठन के प्रदेश महामंत्री राकेश पांडे का कहना है कि वर्ष 2013-14 के बाद अध्यापकों को पदोन्नति रुकी हुई है, जबकि 1998, 2001, 2003 के बाद नियुक्त वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति विगत 24 वर्षों से नहीं हुई है। मध्य प्रदेश प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 6वें वेतनमान की वेतन विसंगति स्पष्ट है, जिसके आदेश अनुसार सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल वेतन को 500 से 1000 रुपये तक कम करके वेतन का निर्धारण किया गया है। यह देश में और प्रदेश में पहली बार हुआ है, जिस पर सिस्टम मौन बना हुआ है। प्रदेश में सचिव ने 15 दिन में समस्या का निराकरण करने का कहा है, जिसे आज 2 वर्ष बीत चुके हैं, बाद में कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर के हजारों अध्यापक न्याय के लिए न्यायालय की शरण में हैं। देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अध्यापकों को 20 वर्ष की सेवा को शून्य कर दिया गया है। वहीं 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में नया नाम देकर के लाखों अध्यापकों के सारे अधिकार समाप्त कर उनको शून्य कर दिया गया है। सेवा वरिष्ठता में समाप्त कर नवीन नियुक्ति दे दी गई है। तो साथियों, इस प्रकार का अध्यापकों का दर्द झलक रहा है कि उन्हें एक तो 6वें वेतनमान में विसंगतिपूर्ण निर्धारण किया गया है, इससे उन्हें 7वें वेतनमान में भी विसंगति
पूर्ण वेतन मिल रहा है। वहीं बात करें इनकी वरिष्ठता की, तो वरिष्ठता भी 2018 में जहां शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया गया, तो वहीं से इनकी नवीन वरिष्ठता की प्रावधान किया गया है और इसके कुछ उपबंध और नियम निर्देश जारी किए गए हैं उसमें। अब हम बात करते हैं अन्य विभाग की, जहां पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी। वहीं दर्द फूट चुका है वन कर्मचारियों का, तो उसे डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, 50,000 वनकर्मी रिटायर्ड होते होते अचानक ठहर गए डीपीसी। पुलिस के समान पदनाम के लिए छटपटाते जंगल विभाग के कर्मी। वहीं अन्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा है अब प्रमोशन आवश्यक है। जानते हैं इसे डिटेल में। जैसा कि खबर निकल करके भोपाल से आ रही है कि पुलिस के समान पदोन्नति पदनाम की प्रतीक्षा करते हुए 50,000 वनकर्मी पिछले 10 साल में रिटायर्ड हुए हैं। जो डीपीसी होना थी वह ठंडे बस्ते में चली गई है। आरोप है कि पुलिस विभाग स्वयं पदोन्नतियां दी गई हैं, जबकि उसी प्रकार से जोखिम का काम जंगल कर्मी कर रहे हैं, पर उनके लिए समितियां गठित कर बैठकों का आयोजन हो रहा है जो कहीं भी उचित नहीं है। तो बात करें इनके लिए समितियां गठित कर बैठकों का आयोजन हो रहा है जो कहीं भी उचित नहीं है। अब देखते हैं यह पीड़ा हाल ही में वनकर्मी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बात बता चुके मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के महामंत्री आमोद तिवारी का कहना है कि पिछले 10 साल में 50,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनका कहना है कि जब पुलिस विभाग राज्य सरकार पदोन्नति पदनाम देने का विकल्प निकाल सकती है, तब वन विभाग के कर्मचारियों को भी बेशकीमती जंगल संपदा की सुरक्षा जान जोखिम में डाल करके कर रहे हैं, उसके बाद भी कर्मचारियों की उपेक्षा आखिर क्यों की जा रही है। सरकार के समक्ष बार बार यह पक्ष रखा जाता है कि वन कर्मचारी सुरक्षा के दौरान आए दिन जंगली जानवर के हमले का शिकार हो रहे हैं। वहीं श्री तिवारी का कहना है कि ड्यूटी करते समय वन माफिया जानलेवा हमला कर रहा है। ऐसी घटनाओं में अनेक साथी कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है। फिर भी सरकार हर आदेश का पालन करते हुए जंगल कर्मचारियों को अपने परिवार की परवाह न करते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले वर्ष वन रक्षकों को डीपीसी के लिए बैठक आयोजन की जा रही थी। यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। समस्त विभाग में आवश्यक है प्रमोशन। तो साथियों, जहां बात करें सभी विभागों की, तो वहां पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया का कहना है कि प्रमोशन सभी विभागों में आवश्यक है। व्यक्ति शासकीय सेवा ज्वाइन करने के बाद यही उम्मीद लगाता है कि वह प्रमोशन पाकर उच्च पदों पर पहुंचेगा। सर्विस रूल में भी यही व्याख्या है। इसके बावजूद प्रदेश के प्रमोशन पर प्रतिबंध होने के कारण अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों का मनोबल कमजोर हो रहा है। राज्य सरकार के इस विषय में गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। वहीं सिसोदिया का कहना है कि इस मामले में सीएम से मुलाकात कर समय मांगा जा रहा है। तो साथियों, जहां सीएम से मुलाकात करके और समय मांगा जा रहा है कि इस पर मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोशन का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। तत्काल ड्राफ्ट लागू करे राज्य सरकार। तो इधर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने एक बार फिर इस ड्राफ्ट को लागू करने का दबाव बनाया है, जिसे शासन ने ही तैयार करवाया है। मध्य प्रदेश अजाक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विजय शंकर श्रावण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही शासन ने यह ड्राफ्ट तैयार किया था। अगर यह लागू होता तो इससे सभी वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। वहीं प्रमोशन पर तत्काल निर्णय ले सरकार। इधर 22 मान्यता प्राप्त संघ के घटकों से बने अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर तत्काल प्रमोशन करने का दबाव बनाया है। मोर्चे के संयोजक बीरेंद्र खोंगल एवं सदस्य एमपी द्विवेदी का कहना है कि पदोन्नति के लिए पूर्व में ही मंत्री समूह गठित है। इस कारण से आवश्यक बैठक बुलाकर के सरकार को प्रमोशन पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2016 में पदोन्नतियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब से अभी तक विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो साथियों, बात करें जहां 1 लाख से भी अधिक कर्मचारी विगत 5-6 वर्षों में रिटायर्ड हो गए हैं बिना प्रमोशन के। वहीं शिक्षा विभाग की बात करें तो यहां 2013-14 से प्रमोशन नहीं हुए हैं।
तो हर विभाग की बात करें तो कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड होते जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार बीच का कोई रास्ता निकालेगी? जहां बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी को है और 2 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार की समिति जो गठित की गई थी उसकी भी बैठक है। क्या निर्णय आएगा इसका हम संपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।